हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवन तिवारी। तो दोस्तों, आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और किसका जल्द से जल्द है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सब बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू में जो भी बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं एसएसबी के, उन सवालों को हम सब डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट वन है इन वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब टुडे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड विथ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड बाय योर एसएसबी इंटरव्यूअर। जो एसएसबी में आईओ होगा वो आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है, उस क्वेश्चन की लिस्ट को हम सब प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ टिप्स दे दें जो आपको एसएसबी इंटरव्यू क्वेश्चन के समय आंसर करने हैं। सबसे पहले ब्लंट रहना है। कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए आपको कुछ भी नहीं छिपाना है, क्योंकि वो आप जैसे बहुत से बच्चों को एग्जामिन कर चुके हैं, तो वो अच्छे से जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आपको सारी सारी सच्चाई बता देनी है, कोई भी झूठ नहीं बोलना है। अगर आपके पास कोई वीकनेस है तो आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को या साइकोलॉजिस्ट को, कुछ भी हो, तो उसको आप बताइए अगर आपको। और लेकिन हाँ, ये भी ध्यान दीजिए, अगर आप वीकनेस बताते हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि आप उसको ओवरकम कैसे कर रहे हैं, अपनी वीकनेस को अपने अपनी वीकनेस को छुपाइए मत। अब है इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन को एक फॉर्मल समझिए, और कुछ भी बैड थिंग्स नहीं बोलना है अपने फ्रेंड्स के बारे में या पेरेंट्स के बारे में या टीचर्स के बारे में जब भी आपको उनके बारे में पूछा जाए। और कोई भी स्पेसिफिक हो, इंटरव्यू में आपको टू द पॉइंट रहना है और स्पेसिफिक रहना है, डिप्लोमेटिकली भी रहना है, और ऑब्जर्व्स को थिंग्स को ऑब्जर्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा जा सकता है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये ज़रूर से ज़रूर ही पूछा जाएगा। आप इसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए खुद के बारे में, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे। तो आपको अपने बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। सेकंड है, टेल मी योर परसेंटेज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8 ऑनवर्ड्स। आपको 9, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स परसेंटेज तो याद ही रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके मार्क्स हैं। अब नेक्स्ट है कि हाउ मैनी बेस्ट फ्रेंड्स यू हैव एंड वाई। अगर आपको इसमें ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को नहीं बताना, मतलब आप अगर किसी को एक महीना पहले भी मिले हैं, अपने कॉलेज में किसी से मिले हैं, तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो जाते हैं। वो सिर्फ एक सर्किल होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। तो आप मैक्सिमम एक, दो या तीन ये सब बता सकते हैं, इनसे ज़्यादा लोगों को नहीं। और क्यों रखे हैं, एक हैं, दो हैं, क्यों हैं, इसके बारे में भी आपको पता करके रखना होगा। नेक्स्ट है, विच इज़ द क्वालिटी ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड यू लाइक द मोस्ट। आप अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आपको उसके बारे में जानना भी बिल्कुल ज़रूरी है। और यहीं पे आप गलती ना करिएगा कि आप बहुत सारे लोगों को बता दिए और आप उनके बारे में जानते ही ना हो। आप किसी से एक महीना पहले मिले हैं, कहीं प्रिपरेशन करने के दौरान मिले हो या कहीं खेलने कूदने के दौरान मिले हो, तो आप वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो जाते हैं। आप किसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम दिए हैं, आप उनके बारे में क्या जानते हैं। और इसमें ये भी बताना है, विच इज़ वन थिंग दैट यू डिसलाइक अबाउट योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या डिसक्वालिटीज़ हैं, क्या आप लाइक करते हो उनके अंदर, क्या डिसलाइक करते हो, ये सब चीज़ें भी पता कर ऑब्वियसली है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, होम डू यू टेल योर सीक्रेट्स। आप अपने सीक्रेट्स किसको बताते हो, फ्रेंड्स को बताते हो, पेरेंट्स को बताते हो, सिस्टर या ब्रदर को बताते हो। अगर आप कोई भी किसी भी को बताते हो तो उसका एक जस्टिफिकेशन ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि वो भी पूछ सकते हैं कि आप उन्हीं से क्यों शेयर करते हो या क्यों। और बेस्ट है, आपका रोल मॉडल कौन है। आप अगर किसी को रोल मॉडल बनाते हो, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन को बनाता है, कोई किसी हीरो को बनाता है, या फिर कोई आईएएस आईपीएस कोई ऑफिसर हो, उनको अपना रोल मॉडल बनाता है, तो वो उनके बारे में भी
जान लेना उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कि वो आपका रोल मॉडल क्यों, आप उससे क्या सीखते हो, ये सारी चीज़ें भी जमा समझ लेना। टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। आपका रूटीन क्या है? आपका एक ऑफिसर लाइक रूटीन है, या फिर एक ऐसे ही आलसी बच्चे की तरह है जो ऐसे ही पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट कर देता है? तो ये ऑफिसर की क्वालिटीज़ नहीं होती, एक डेली रूटीन, एक परफेक्ट डेली रूटीन। आप सुबह उठते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, बाहर जाते हो, दौड़ते हो, ये सारी चीज़ें आपकी रूटीन क्या हैं, ये सब बताएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या फिर ऐसे ही सुबह उठ के टाइम वेस्ट कर देते हो, तो ये आपकी ऑफिसर क्वालिटीज़ नहीं है। वो आपको की क्वालिटीज़ देखेंगे। टेल मी अबाउट योर रूटीन एट द वीकेंड। वीकेंड के दिन आपका रूटीन क्या रहता है? अगर आप जॉब वगैरह करते हो कहीं पे, तो वीकेंड के टाइम आप अपना टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो? नेक्स्ट है, हु इज़ योर फेवरेट टीचर एंड वाई? आपका फेवरेट टीचर कौन है? जैसे कि आज टीचर्स डे भी है, तो टीचर्स, अगर उस टीचर के बारे में भी आपको सारी चीज़ें पता होगा कि आपको उसको क्यों, आपको वो क्यों अच्छे लगते हैं, या फिर क्यों फेवरेट टीचर है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो पढ़ाता हो वही टीचर हो। आप किसी से क्या सीखते हैं, वो आपका टीचर हो सकता है, कोई मास्टर हो, या फिर कोई कोच हो। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपके कोच भी आपके टीचर हो सकते हैं। पर क्यों हैं ये ज़रूर, हर चीज़ में व्हाट, वाई एंड व्हेन, ये सारी चीज़ें ज़रूर खुद से पूछा करो। अब नेक्स्ट है, वाई इज़ योर मार्क्स रिड्यूस फ्रॉम 10th to 12th और 12th to ग्रेजुएशन? अगर आपके 10th में अच्छे हैं, 12th में कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो आपको एक अच्छा सा जस्टिफिकेशन, जो सच्चाई हो वही बताइएगा, क्योंकि वो जानते हैं अच्छे से बच्चे क्या झूठ बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते। अब वाई डिड नॉट यू ट्राइड फॉर एनडीए और अदर एसएसबी आफ्टर 12th? अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाते हो, या एनसीसी के थ्रू जाते हो, तो आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि आपने एनडीए या अदर एसएसबी सीडीएस के द्वारा, या एफएसबी, मतलब बीटेक के द्वारा, बीटेक के बाद जो भी एसएसबी होती है, आपने उनको क्यों नहीं ट्राई किया? एंड नेक्स्ट है, टेल मी अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू हैव अपीयर फॉर। आपने अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया ही होगा, या आईआईटी के लिए दिया होगा, या क्लैट दिया होगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया होगा उसके बारे में बताइए। आप पास हुए, फेल हुए, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड वाई? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ऐसा सवाल मत पूछिएगा कि आपको उसके बाद, आप ऐसा आंसर मत दीजिएगा कि आपको उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, क्योंकि वो उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ज़्यादातर आपके अगर ग्रेजुएटेड हो, तो ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा है, आप जिसके बारे में अच्छे से जानते हो, वो ज़रूर वही बोलिएगा। वाई आर यू नॉट वर्किंग एनी वेयर? अगर आप जॉब नहीं करते हो और ग्रेजुएटेड हो चुके हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो आपको बताना होगा कि आप अपने थिंग्स को कैसे मैनेज करते हो, एंड हाउ आर यू मैनेजिंग थिंग्स विदाउट एनी जॉब? आप अपना खर्चा कैसे चलाते हो, ये सारी चीज़ें आप बताइएगा। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स? ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये पूछेंगे ही पूछेंगे कि आपको इंडियन डिफेंस फोर्सेस में क्यों जाना है। अब आप सारी चीज़ें ऐसे जो बहुत पुराने हो चुके हैं, कि इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, अच्छा लगता है, बचपन से देखते आए हैं, हो सकता है ये आपकी रियलिटी हो, पर ये बहुत ही बच्चों का आंसर हो गया है, लेकिन आपको कुछ अच्छा प्रिपेयर करके जाना है। डू यू नो वॉट जॉब रोल यू आर अप्लाइंग फॉर? आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से जानिएगा। अगर आप एफएसबी के थ्रू जा रहे हो, तो आप, ऑब्वियसली बात है कि आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, अब वहाँ पे आप आर्मी तो लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से जानिए कि आपको कौन से जॉब के रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर मेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, व्हाट यू डू? अब आपको कुछ सिचुएशन दी जा सकती हैं, तो आप उसको भी, आपको सिचुएशन में रहना है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या करेंगे। तो आपको बताना होगा कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप अपनी स्टेट के बारे में क्या करेंगे। अब है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड? अगर आपके पास है तो आप बताइए ज़रूर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ये पता लगा ही लेंगे, आपके ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। टेल मी द मोस्ट मिस्चीवियस थिंग दैट यू हैव डन। आप अपने बारे में जानिए, आपने क्या अच्छा किया क्या गलत किया, सारी चीज़ें आप अपने बारे में अच्छे से PIQ, खुद के लिए PIQ अच्छे से करके जाइए। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर SSB? अगर आपने कहीं कोचिंग लिया है तो उसको भी बताइए, अगर कोचिंग नहीं लिया है, अगर क्यों नहीं लिया, अगर लिया है तो क्यों लिया, कहाँ पे लिए, ये सारी चीज़ें भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ यू गॉट रिजेक्टेड दिस टाइम? अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं इस टाइम तो आप क्या करेंगे? तो ये मत बताइएगा कि हम छोड़ देंगे, आप कहिएगा कि मैं फिर से ट्राई करूँगा और सारी अपना एफर्ट लगा दूंगा, ये सारी चीज़ें बताइए, गिव अप नहीं करिएगा। ठीक है। एंड फिर पूछा जा सकता है, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? अगर आपको अपने बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका पर्सनैलिटी चेक करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें अच्छे से करिएगा प्रिपेयर। What improvements have you made since the last time to ensure that you get selected this time? अगर आपने पहले भी SSB दिया हुआ है तो आपने खुद में क्या इम्प्रूव किया है कि आप इस बार सेलेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट द प्लेस वेयर यू बिलोंग। हाँ, अगर आप गांव से हैं तो गांव में पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पे क्या कमियां हैं, वहाँ के MLA कौन है, वहाँ के ऑफिसर्स कौन है, वहाँ का वीडियो, अगर गांव से हैं। अगर आप किसी शहर से बिलोंग करते हैं तो आप उस एरिए के जो भी गुड थिंग्स हो, जो भी बेस्ट प्लेसेस घूमने लायक हो, क्या घूमने लायक है, क्या अच्छा है, क्या नहीं सही है, ये सारी चीज़ें याद करके जाइएगा। पॉपुलेशन, वहाँ की लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, टेल मी द मोस्ट एम्ब्रेसिंग सिचुएशन यू हैव फेस्ड। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या फेस किया है तो आप बताइएगा, लेकिन ये सच बताइएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल थिंग्स वो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद आपके नीचे बहुत सारे सोल्जर्स का आपके ऊपर, आपके कंधे पर बोझ होगा, तो आपको उन चीज़ों को हैंडल करना है, तो आप ये रियलिटी में जो होंगे वही कर सकते हैं, आप कोई भी आर्टिफिशियल थिंग्स नहीं कर सकते। अगर कोई सिक्के के ऊपर कोई परत चढ़ा दी जाए तो वो कुछ दिन तक ही चलती है, बाकी फिर से खुद कर वो पीतल ही बन जाता है। इस वजह से आपको ओरिजिनलिटी चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर सो पैशनेट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, व्हाट व्हाई डिड यू नॉट ज्वाइन NCC एज अ सोल्जर? अगर आपने NCC नहीं किया, आप बीटेक एंट्री से जा रहे हैं, आप NDA से जा रहे हैं या CDA से जा रहे हो, तो अगर आप, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने ज्वाइन नहीं किया। अगर आपने किया है NCC ज्वाइन तो ये और अच्छी बात है। तो अगर आपने NCC किया है तो आपने वहाँ क्या सीखा, आपके क्या रैंक थी, या फिर आपने क्या किया, कितना अटेंड किया, कितने आप एक्टिव थे NCC में, आपने क्या कैंप किए, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, क्या करोगे, ये सारी चीज़ें बताइएगा। हमारा ये वीडियो यहीं एंड होता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सपोर्ट ज़रूर करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों।